नई साड़ी पहनती। मैं तो सोच में पड़ जाता कि मेरी बीवी इतनी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती है। अगले ही दिन मैं उसके लिए एक नया साड़ी खरीद कर लाया, लेकिन उसने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी। जब मैं उससे पूछा कि तुम इतनी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती हो, उसने कुछ न कहा। एक दिन चुपके से अपनी बीवी के पास गया तो नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज काम पर नहीं गया था। घर पर रहकर ही आराम कर रहा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। जब मैं अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए थोड़ा अदरक वाली चाय बना दो, जब मेरी पत्नी मेरे पास आई और मैं उसे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। आखिर मेरी बीवी इतनी महंगी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसे कुछ कम सस्ते वाली साड़ी दिला दूं। फिर यह रोज रोज जब मैंने पत्नी से पूछा, तुम्हें यह साड़ी कौन दिया है, मेरी पत्नी तो मेरा नाम सचिन है और मैं बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ है। मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी शादी को अभी 4 से 5 महीना हुआ था, लेकिन मेरी बीवी कुछ मायूस सी लग रही थी। जब मैं उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारा शक्ल इतना उदास क्यों है, तब उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अभी मैं यही सब बातें कर रहा था कि अचानक से मेरे फोन पर कॉल आया और मैं फौरन ही घर से निकल गया। जब बाहर पहुंचा तो मेरे दोस्त ने एक लड़की को मिलवाया और वह लड़की कोई और नहीं, मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हो गया। मेरी फ्रेंड कहने लगी कि तुम शादी भी कर लिए और मुझे बताया भी नहीं। मैंने भी उसे कह दिया कि मैं क्या करता, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए ऐसा अचानक से हो गया और मैंने शादी कर लिया। अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम्हें अपने पत्नी से मिलवा दूंगा। अभी हम सब लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरा दोस्त वहां से कहीं चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। जब उसको कॉल किया तो उसने बताया कि उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए उसने फौरन ही वहां से चला गया। अगले ही पल मैं और मेरे फ्रेंड दोनों ही मिलकर कॉफी वगैरह पिए। मैं भी पूछा कि तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गई, तुम्हें तो गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह भी कहने लगी कि इस टाइम कुछ काम नहीं था, इसलिए सोचा कि तुम सबसे मिलकर आती हूँ। हम दोनों बहुत सारी बातें किए और शाम होते ही मैं अपने घर चला आया। जब घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। जब माँ से पूछा कि माँ, सरिता कहाँ है, माँ भी कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी बताकर नहीं गई है। अब मेरा दिल घबरा रहा था कि मेरी पत्नी इतनी शाम को कहाँ जा सकती है। मैंने उसके 2-4 सहेलियों के पास फोन किया, लेकिन उसने भी बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता है। सरिता से तो 2 से 3 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक मुझसे बात नहीं हुआ है। अपनी पत्नी का बैठकर इंतजार करने लगा। जब शाम के 7 बजे तो मेरी पत्नी घर वापस आई और मैं पूछने लगा कि सरिता, तुम कहाँ गई थी, कम से कम माँ से बता करती जाती। तुम्हें नहीं पता कि हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी कि इतने भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई दूध पीवा बच्ची नहीं हूँ जो घर का रास्ता भूल जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर यह सब बातें कैसे कह सकती है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और यह क्या, इतनी महंगी साड़ी तुम्हें किसने दिया। लेकिन उसने तो बिना कुछ जवाब दिए ही कमरे के अंदर चली गई। मेरी पत्नी किस तरीके की बर्ताव कर रही थी, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। मैंने भी अपना हाथ मुंह धो लिया और अपने कमरे में चला गया। यह सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गया। जब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं है। आखिर वह इस वक्त कहाँ जा सकती है। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरी पत्नी सोफे पर बैठे किसी से चैटिंग कर रही थी। जब मैं उसके पास गया और पूछा कि सरिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी आवाज सुनते ही चौंक सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई क़यामत टूट
पड़ा हो या उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं तो नॉर्मल ही था और पूछ रहा था कि सरिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी इतनी रात को तुम अपने कमरे में आराम से सो जाओ, यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है? उसने भी घबरा कर बोला कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और यहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। मेरी पत्नी यही सब बातें कहते हुए फिर दोबारा कमरे में आकर लेट गई। जब मैं कमरे में आया तो सरिता सो चुकी थी या फिर सो जाने की नाटक कर रही थी, यह तो भगवान ही जाने। फिलहाल के लिए हम दोनों ही सो गए। जब सुबह आँख खुली तो मेरी पत्नी टिफिन बना चुकी थी और मैं टिफिन लेकर अपने ऑफिस चला गया। जब ऑफिस पहुंचा तो प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा कि यार, मैं तुम दोनों को वहीं पर छोड़कर बिना बताए हुए वहां से चला गया। काम जरूरी था इसलिए मैं चला गया। प्रकाश कहते हुए मेरे पास बैठ गया और पूछने लगा कि तुम्हारी माँ कैसी है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने भी कह दिया कि हाँ, उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मेरा दोस्त यह सब कुछ कहकर चला गया और मैं अपने काम में लग गया। शाम के 6 बजे जब घर वापस आया तो मेरी पत्नी आज भी एक नई साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ज्यादा सजी सवरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी कहीं बाहर से घूमकर आई हो। अब मैं तो दिन भर घर से बाहर काम पर रहता था और मेरी माँ भी अपने कमरे में रहती थी। फिलहाल के लिए मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया, रात का खाना खाया और मैं यह सब सोचते हुए लेट गया और कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो घर पर मासी आई हुई थी और मेरी माँ से बातें कर रही थी। मैं भी फौरन मासी के पास गया और मासी से कहने लगा कि मासी, बिना बताए ही आ गई, कम से कम आपको बता देना चाहिए था कि आप आ रही हैं, तो मैं आपको लेने आ जाता। मासी मस्का मारते हुए कहने लगी कि मैं अभी जवान हूँ और अकेले आ सकती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है मासी, आप माँ से बात करिए। मैं फौरन सरिता के पास गया और कहने लगा कि सरिता, तुम जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लो, घर पर मासी आई हुई हैं। जैसे ही सरिता को पता चला कि घर पर मासी आई हैं, उसकी शक्ल तो देखने से ना रहा। वह मुंह बनाई हुई किचन में चली गई। मैं भी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मासी भी नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। मैंने भी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। जब घर वापस आया तो आज सरिता नई साड़ी नहीं पहनी हुई थी। वही घर की पुरानी साड़ी पहनकर रूम में बैठी हुई मुंह फुलाई हुई थी। आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि सरिता आज हमारे घर की साड़ी पहनी हुई थी। आज मैं उसके पास गया, वह तो बात नहीं कर रही थी। मैंने पूछा, सरिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे भी क्या हो गया है जो तुम मुंह फुलाकर बैठी हो? सरिता चुपचाप कमरे से बाहर गई और मेरे लिए पानी लेकर आई और कहने लगी कि आप ये पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे। आज पहली बार सरिता मुझे मेरे लिए पानी लेकर आई थी। आज उसका रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी प्यार से पानी पी लिया और बेड पर बैठ गया। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी कि मासी हमारे घर कब तक रहेंगी? मैंने भी कह दिया कि जब तक उनकी मर्जी तब तक वह हमारे घर पर रहें। वैसे भी वो हमारे घर पर रहेंगी तो मेरी माँ का मन लगा रहेगा। मासी का याद आया तो मैं मासी के पास चला गया। जब मासी के पास पहुंचा तो दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी माँ अकेले कमरे में बैठी रहती थी। सरिता तो अपने ही कामों में मस्त रहती थी। उसे तो टाइम ही नहीं मिलता था कि वह माँ के पास जाकर बैठे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर पर मासी आ गई थी। लेकिन जब से मासी हमारे घर पर आई थी तब से लेकर सरिता बहुत ही ज्यादा मायूस रहने लगी थी। आज मैंने सोचा था कि उसे नई साड़ी पहनने का बहुत शौक है। आज मैं उसके लिए नई साड़ी खरीद कर लाऊंगा। आज मैं अपने दोस्त प्रकाश को कॉल करके अपने पास बुला लिया और उसी के साथ मार्केट चला गया और कहा कि यार, मुझे साड़ी लेनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा साड़ी लूं। तुम मेरी मदद कर दो और बता दो कि मैं इनमें से कौन सी साड़ी लूं जो मेरी पत्नी के ऊपर अच्छा लगे। प्रकाश ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें मेरी पसंद की साड़ी लेनी है तो मैं ही पसंद कर देता हूँ।
जब प्रकाश ने साड़ी पसंद की तो मेरे तो होश ही उड़ गए। इतनी महंगी साड़ी मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इतना महंगा साड़ी लूंगा। मैंने प्रकाश से कहा कि प्रकाश, इतनी महंगी साड़ी मैं नहीं ले सकता, कुछ सस्ती वाली साड़ी पसंद करो। उसने कहा कि यार कोई बात नहीं, मैं भी कुछ पैसा दे देता हूँ और तुम यही साड़ी ले लो। यह साड़ी बहुत अच्छा है और तुम्हारी बीवी को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने वह साड़ी पैक करा ली। जब शाम को घर वापस आया तो सरिता भी किचन में खाना बना रही थी। मैंने भी वह साड़ी बेड पर रखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब बाहर निकला तो बेड पर रखी हुई साड़ी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। सरिता भी बगल में बैठी हुई थी। मैंने कहा, सरिता तुम यह साड़ी पहनकर आओ, देखो तो कैसा लगता है। सरिता कहने लगी कि मेरा मूड नहीं है, फिर कभी पहनकर दिखा दूंगी। सरिता ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा लाया हुआ साड़ी उसके अंदर कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जब मैं साड़ी खोलकर बाहर निकाला तो अचानक से ही सरिता मेरे हाथ से साड़ी ले ली और फौरन ही पहनने लगी। जब पहनकर आई तो कहने लगी कि मुझे साड़ी बहुत पसंद है और आप ये साड़ी कहाँ से लेकर आए हैं? मैंने कहा कि मेरा दोस्त पसंद किया था। वह कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त का पसंद बिल्कुल परफेक्ट है। आज मेरी बीवी बहुत खुश लग रही थी। उसके 2 दिन पहले ही बिल्कुल मायूस रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। खैर अगली सुबह मैं वापस चला गया। वापस पहुंचकर देखा तो मेरी फाइल घर पर ही छूट गई थी। मैंने प्रकाश से फोन करके कहा दिया कि प्रकाश, मेरी फाइल घर पर छूट गई है, तुम क्या लाकर दोगे? प्रकाश बोला कि यार तू घर पर नहीं है, इस तरीके से मुझे तेरे घर पर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे फाइल लाकर दे दो। प्रकाश मान गया और मेरे घर चला गया और कह दिया कि ठीक है, मैं अभी फाइल लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद प्रकाश फाइल लेकर आ गया, लेकिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो सीमा बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। जब माँ के पास गया तो माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मैं फौरन माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी? आज फिर सरिता सजी सावरी एक नई साड़ी पहनी हुई। मैंने कहा, सरिता माँ को क्या हुआ है? माँ की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई है? तुम घर पर ही रहती हो, कम से कम माँ की देखभाल तो कर लिया करो। लेकिन सरिता को कहाँ फर्क पड़ने वाला है, वह तो अपने आप में ही मस्त थी। बातों पर उस पर असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपने पत्नी पर शक होने लगा था। आखिर घर में माँ की तबीयत इतनी खराब है और सरिता को सजी सवरी पड़ी है। मैं फिलहाल के लिए माँ को अस्पताल लेकर चला गया और माँ का इलाज करवाया। जब डॉक्टर से पूछा कि माँ को क्या हुआ था, डॉक्टर कहने लगे इनकी बीपी हाई हो गई थी। एक ही बात बार बार सोचने की वजह से खैर माँ को मैं घर वापस लेकर आ गया। जब अपने कमरे में सोने गया तो मुझे अपनी बीवी का रवैया बहुत ही अजीब सी लग रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन अब घबराने लगा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ पर सरिता का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घर में यह सब बातें सोचते हुए सो गया कि मुझे सरिता पर नजर रखनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी का जो रवैया था वह मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। सबसे पहली बात तो यह थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे एक रोज नई साड़ी लाकर दूं, वह भी इतनी महंगी की। और जब मैं उससे पूछता कि तुम यह साड़ी कैसे खरीदी, तो बिना कुछ जवाब दिए ही बात को टाल देती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं सब कुछ पता लगाकर ही रहूंगा कि मेरी बीवी की यह साड़ी का चक्कर क्या है। खैर मैं सो गया। सुबह उठा तो सरिता घर का सारा काम कर चुकी थी और टिफिन भी पैक कर दिया था और कहने लगी कि सचिन, तुम्हारा टिफिन पैक हो चुकी है, तुम फटाक से तैयार हो जाओ और ऑफिस के लिए निकल जाओ। आखिर मेरी बीवी ऐसे कैसे कह सकती है? अभी तो मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटा बाकी था, लेकिन मेरी बीवी ऑफिस जाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों थी?
और ऐसे बातें क्यों कर रही थी। फिलहाल मैं रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो गया और 1 घंटा पहले ही घर से निकल गया। अब मेरी बीवी पर मुझको शक होने लगा था कि कुछ तो गलत कर रही है, जिससे मैं अनजान था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं आज सब कुछ पता करके ही रहूंगी। मैं ऑफिस के लिए घर से निकल गया और दूर खड़ा छिपकर देखने लगा कि मेरी बीवी घर से बाहर जाती कब है। जब घर से बाहर जाती है तो क्या करती है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश मेरे घर पर प्रकाश मेरे घर के सामने आ गया और प्रकाश को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। यह प्रकाश मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश घर के अंदर चला गया। वैसे तो मैं उसे कितना कहता था, प्रकाश तुम हमारे घर चलो, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन जब मैं घर पर नहीं हूं तो प्रकाश को मेरे घर पर जाने की क्या जरूरत है। और वो भी मुझे बिना बताए। यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब मैं अंदर जा भी नहीं सकता था। अगर मैं अंदर जाता तो उन दोनों को पता चल जाता कि मैं अभी तक वापस नहीं गया हूँ। मैं सब्र करके वहीं पर इंतजार करते रहा। प्रकाश और सरिता घर से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब प्रकाश इस साड़ी वाली दुकान पर लेकर गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर प्रकाश को क्या पड़ी है जो मेरी बीवी को साड़ी वाले दुकान पर लेकर जा रहा है। अब मैं जो सोच रहा था, जो मेरे सामने था, वही सही था या फिर मैं नजरअंदाज कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिश्ता खराब हो, इसलिए मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर अपना पैर रोक लिया। नहीं तो मेरा जी यही चाह रहा था कि सरिता के पास जाए और उसे 2 से 3 चाटा मारे और पूछे कि तुम्हें जो भी जरूरत की सामान लेनी थी तुम मुझसे भी कह सकती थी, मैं तुम्हें लेकर जाता। तुम्हें प्रकाश के साथ आने की क्या जरूरत थी। खैर मैं ऐसा छुप कर देखता रहा। जब प्रकाश एक नई महंगी साड़ी सरिता को दिलाया, सरिता फौरन ही वह साड़ी जाकर पहन ली और प्रकाश के साथ दुकान से बाहर निकल गई। आज मैं वापस नहीं गया, सीधा मैं घर वापस आया और सरिता का इंतजार करने लगा। आज तो मुझे हर एक बात का जवाब चाहिए था। थोड़ी देर के बाद मैं माँ के कमरे में आवाज आने लगी। मैं फौरन माँ के पास चला गया और माँ मुझे इशारे से बताने लगी कि हमारे घर पर कोई आता है। माँ का इशारा भी मुझे अजीब सा लगा। मेरे दिमाग में भी बार बार प्रकाश के तरफ ही जा रहा था। आने की माँ सरिता के बारे में कुछ कहना चाहती थी और माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कह दिया कि माँ सरिता घर पर ही है, आप टेंशन मत लो और आराम करो। मैंने माँ को समझाकर वापस दरवाजे के सामने बैठ गया। जब सरिता घर वापस आई तो वह मुझे देखकर चौंक गई। उसके मन में तो यही ख्याल था कि मैं इतनी जल्दी वापस घर कैसे आ गया। आज मुझे सरिता की साड़ी से नफरत हो रही थी, क्योंकि वही साड़ी पहनकर आई थी जो प्रकाश ने उसे अपने साथ लेकर गया था और दुकान से दिलाया था। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी कि आप इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए, आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या। मैंने भी कह दिया कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो और इतनी महंगी साड़ी कहाँ से खरीदी। वह कहने लगी कि सचिन मेरे पास कुछ पैसा था, इसलिए मैं साड़ी जाकर खरीद ली, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यह नई साड़ी खरीद ली। सरिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरा दिल अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि सरिता का जो झूठ था मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फौरन गुस्से से उठा और पूछा कि सच सच बताओ, तुमने यह साड़ी कहाँ से ली है। सरिता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वह बस एक ही बात कहे जा रही थी। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं उसी पैसे से यह साड़ी खरीद ली। जब मैंने पूछा कि तुम प्रकाश के साथ मार्केट में क्या कर रही थी, मेरे इतने ही बात कहने से सरिता घबरा गई और कहने लगी कि मुझे कुछ किचन में काम है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। उसने बात को टाल दिया और किचन में चली गई। अब मुझे बिल्कुल भी सरिता के 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन किचन में गया और कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ।
मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरिता बताने लगी कि जब मैं 18 साल की थी, कॉलेज की टाइम से ही प्रकाश से प्यार करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसकी माँ पापा उस प्रकाश से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। बस वजह यही थी कि मेरे माँ और पापा तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रकाश के बिना नहीं जी सकती। लेकिन उन लोगों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कह दिया कि अगर तूने वैसी वैसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मजबूर हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों के ऊपर आ जाए। एक बार मैंने हिम्मत की थी कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मैं क्या करती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। मैं क्या करती, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हारे पैरों में बैठी रहूंगी। मैंने कहा मैंने कहा कि चलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम चाहो तो प्रकाश के साथ जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब प्रकाश को फोन करके बुलाया तो प्रकाश बस यही सोच रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अनजान बना मेरे सामने खड़ा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि वह भी मेरा दोस्त था। वह चाहता तो मुझे सब कुछ सच सच बता देता और मेरी पत्नी भी सब कुछ सच सच बता सकती थी, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। बस मुझे अंधेरे में ही रखा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि वह भी मेरा दोस्त था। वह चाहता तो मुझे सब कुछ सच सच बता देता और मेरी पत्नी भी सब कुछ सच सच बता देती, लेकिन उन दोनों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। बस मुझे अंधेरे में ही रखा। प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा कि सचिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं क्या करता? तुझे किस मुंह से बताता कि मैं तेरी वाइफ से प्यार करता हूँ? मुझे माफ कर दे। मेरा दोस्त माफी मांगकर चला गया। अब सरिता भी कहने लगी कि मुझे भी माफ कर दो और मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी अब आदत सी पड़ गई है। मैंने सरिता से कहा कि जब तुम्हें मेरी आदत सी पड़ गई थी तो तुम्हें साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? तब सरिता बताने लगी कि जब वह दोनों कॉलेज की टाइम में पढ़ रहे थे, उसी टाइम सरिता प्रकाश से बोल रखी थी कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे एक लाल रंग की सूट हमें रोज दोगे और शादी होने के बाद तुम मुझे लाल रंग की साड़ी दोगे। मुझसे वादा करो, तुम यह पूरा करोगे ना? प्रकाश भी कह दिया कि हाँ, मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं तुम्हें रोज एक सूट लाल रंग का दूंगा। हम लोगों की जिंदगी इसी तरीके से बीत रही थी। अचानक से मेरी शादी आपसे तय हो गई। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर वालों को नहीं बताई, कि अपने घर वालों को हर एक बात बता दी। मैं प्रकाश के बिना नहीं जी सकती। बहुत कुछ कह डाला, लेकिन मेरी माँ तो एक ही बात पर अड़ी थी, शादी होगी तो जहाँ हम लोग चाहेंगे वहीं पर होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी प्रकाश को बहुत समझा बुझाकर यह शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन प्रकाश ने मुझे कसम दी थी, शादी के बाद भी मैं तुम्हें लाल रंग का साड़ी दूंगा और वह तुम्हें रोज पहनना होगा। उस टाइम तो मैं भी उसकी कसम को खाकर कह दी कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी लाई हुई साड़ी रोज पहनूंगी। फिर धीरे धीरे प्रकाश, तुम दोनों दोस्त बन गए और इसी तरीके से जिंदगी गुजरने लगी। अब सरिता बिल्कुल भी बदल चुकी थी। पहले तो मेरे माँ के पास नहीं जाती थी, लेकिन अब अपनी सास के पास जाती, उसकी सेवा टहल करती, टाइम टाइम से खाना वगैरह देती। अब उसको ऐसा करता हुआ देखकर मेरा भी दिल सरिता पर आने लगा था। सरिता की और मेरी बस दिखावे के लिए शादी हुआ था। आज तक हम लोग करीब नहीं आए हुए थे। सरिता अपने करीब जाने नहीं देती थी। वजह बस यही थी कि वह किसी और से प्यार करती थी।
प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। बस मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ बेटियां खुश रहे, हमें वहीं शादी कर देनी चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती से। अगर हम जोर जबरदस्ती दबाव डालकर शादी कर देते हैं तो आगे चलकर हमें ही परेशानी आएगी। इसलिए जहाँ हमारे बच्चे खुश रहे, हमें उन्हीं की खुशी में शामिल हो जाना चाहिए। अब हम और सरिता अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगे। हम दोनों के मन में अब कोई गिलवा शिकवा नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे रोज एक लाल लाल रंग की साड़ी लाकर दूं, लेकिन उसे भी अब साड़ी पहनना पसंद नहीं था। अब जो हमारे घर की साड़ी होती थी, सरिता वही पहनती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। 1 साल के बाद मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। 1 साल के बाद मेरे घर एक बेटे ने जन्म लिया और हम अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।